क्या आप एक ऐसी लाइफ की कल्पना कर सकते हैं जहां आप हर पल में फुली प्रेजेंट हों, स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव थॉट से पूरी तरह मुक्त? सोचकर ही कितना सुकून महसूस होता है ना? इस तरह की पीस को अपनी जिंदगी में लाना उतना भी मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं, और इसे पाने का एक आसान तरीका है हेडस्पेस बुक समरी। इस समरी में हम जानेंगे कि मेडिटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे इसे आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं। फोकस्ड मेडिटेशन से न सिर्फ आप दूसरों की ओर ज्यादा कदर करना सीखते हैं, बल्कि इससे आपकी पीस और फुलफिलमेंट भी बढ़ती है। एक सर्वे के अनुसार 10 में से 9 लोगों की स्लीप क्वालिटी इस वजह से बेहतर हुई है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि माइंडफुलनेस से आप अपने रोजमर्रा के कामों में कैसे और भी प्रेजेंट रह सकते हैं, चाहे वो वॉकिंग हो, वर्किंग हो या सिर्फ दिन का एक साधारण हिस्सा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हेडस्पेस को अपनी जिंदगी में लाकर एक नई माइंडफुल जर्नी शुरू कर सकते हैं। क्या आपके लिए ऐसी लाइफ इमेजिन करना मुश्किल है जिसमें आप सिर्फ प्रेजेंट में जी, फजूल के ख्याल, टेंशन और डिस्ट्रैक्शंस ना हो? इमेजिन करके देखिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके जहन में और आपकी लाइफ में जो क्लियरिटी है, उसी को हेडस्पेस कहते हैं। सोचकर ही कितना अच्छा लगता है, मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई ओवरथिंकिंग नहीं। लेकिन ऐसी लाइफ हासिल कैसे की जा सकती है? जवाब है मेडिटेशन। मेडिटेशन के रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने माइंड को इसके नेचुरल स्टेट में रिलैक्स करा सकते हैं। मेडिटेशन अपने दिमाग को साफ करने, मतलब अपने दिमाग को फालतू के ख्यालातों से बचाने के लिए एक जटिल प्रैक्टिस है, ताकि आप अपने मौजूदा वक्त को ज्यादा समझ और उसमें जी सके। मेडिटेशन हमें आज के एंजाइटी भरे दौर में डिस्ट्रैक्शन और प्रेशर से बचाने, या यूं कहें कि उनके होने के बावजूद दिमाग को शांत रखने, अपनी फीलिंग्स और उसके पीछे की वजह जानने के लिए एक पावरफुल टूल है। जब हम एंजाइटी से दूर रहेंगे तो इसका हमारी खुशियों और रिश्तों पर पॉजिटिव असर ही पड़ेगा। हमारे लिए सबसे खतरनाक हमारा अपना दिमाग है। वेल, मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन, और यही मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा है। हमारा एंग्शियस माइंड एक जंगली घोड़े की तरह होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें इसे ट्रेन करना पड़ेगा, और तरीका बहुत सॉफ्ट और जेंटल होना चाहिए। मेडिटेशन कोई बोझ नहीं है। इसे अपनी लाइफ में जोड़ने और इसके साथ कंफर्टेबल होने के लिए आप बैठकर सिंपली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। और हाँ, किसी एक थॉट पर रुकना नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर चीज को लेकर ओवरथिंकिंग करने लगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप किसी चीज को या किसी साउंड को अपना सेंटर ऑन अटेंशन बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप बहुत सारे थॉट्स में फंसते जा रहे हैं, तो बस अपने माइंड को वापस उस सेंटर ऑफ अटेंशन पर ले आइए। यह जितनी बार होता है होने दीजिए, बिना घबराए और बिना इरिटेट हुए आपको यह काम करना है। अच्छा बुरा मेडिटेशन कुछ नहीं होता जब तक आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन से अवेयर हैं और डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए हैं। आपका मेडिटेशन गुड कैटेगरी में आता है। वहीं जब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो सिचुएशन एकदम अपोजिट हो जाती है। मेडिटेशन करने के तरीके पर ही डिपेंड करता है कि आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस और हेडस्पेस चाहते, तो इसके लिए शुरुआत कहां से करेंगे? वेल, अब ऐसा भी नहीं है कि पहले ही दिन आपने 1 घंटे बैठकर मेडिटेशन करने का फैसला कर लिया और आप सोच रहे हैं कि इस घंटे के बाद आपकी लाइफ में क्लियरिटी आ जाएगी, पूरा दिन आप अवेयरनेस में गुजारेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिकल गोल्स ही रखने चाहिए। तभी आप मेडिटेशन के लिए अपने दिमाग को तैयार कर पाएंगे। जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करें तो आपको यह रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा आप अपनी प्लीजेंट फीलिंग्स, यानी आपको जो अच्छा महसूस कराती हैं, उन पर अटके रहेंगे, उतना ज्यादा आप उन्हें खोने से डरेंगे। आपको अपनी प्लीजिंग फीलिंग्स को जाने देना होगा ताकि आप सैडनेस से न डरें। मेडिटेशन हमारे अंदर से फीलिंग्स की जद्दोजहद से निकाल देता है। जबरदस्ती हैप्पी रहने की कोशिश को यह गलत बताता है, क्योंकि लाइफ हैप्पी और सैड मोमेंट्स की हिस्सेदारी है। मेडिटेशन से हम अपनी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। इससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। जब आप मुझे अच्छा ही फील करना है, और जब अच्छा फील करें तो कुछ बुरा हो गया तो, कि जद्दोजहद छोड़ देते और प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगते हैं, जिंदगी रिलैक्स्ड और शांत होती है। जब हमें किसी चैलेंजिंग फीलिंग, सिचुएशन, इवेंट्स या एनवायरनमेंट को डील नहीं कर पाते और कंप्रेस्ड हो जाते हैं, तो हमारा माइंड स्ट्रेस्ड हो जाता है। मेडिटेशन आपको इमोशन को कैटेगराइजेशन से बचा लेता है। आपका यह लेबल करना जरूरी नहीं है कि कौन सा इमोशन बुरा है और कौन सा अच्छा। मेडिटेशन प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है। मेडिटेशन अटेंशन का पैसिव तरीका है,
आपका दिमाग जैसा चल रहा है चलने दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपके दिमाग में क्या आ और जा रहा है। यही पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन के स्ट्रगल से बाहर निकलने का तरीका है। मान लीजिए कि आप एक बिजी हाईवे के किनारे खड़े हैं और दिमाग में सिर्फ कारें ही चल रही हैं। अब आपका काम बीच में कूदकर ट्रैफिक सही कराना नहीं, बल्कि जो भी थॉट्स आ रहे उन्हें अपने दिमाग से निकल जाने दीजिए बिना उससे इफेक्टेड हुए। हर रोज 1 घंटे का सेशन जरूरी नहीं है, दिन के 10 मिनट मेडिटेशन के लिए काफी है। मेडिटेशन का यह मतलब नहीं कि आपको 1 घंटा निकालकर प्रॉपर इंतजाम करके मेडिटेट करना होगा। हर किसी के पास न इतना टाइम है और न ही हर कोई क्लास ज्वाइन कर सकता है, लेकिन सॉल्यूशन है। बस 10 मिनट निकालिए और उसे जटिल मेडिटेशन के लिए इस्तेमाल करिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें 5 से 10 मिनट के लिए स्लो हो जाइए, फिर किसी कंफर्टेबल चेयर रिलैक्स होकर बैठ जाइए और 10 मिनट का टाइमर लगा लीजिए। बेहतर है कि सिंपल टाइमर का इस्तेमाल करें, रोलर कोस्टर वाली रिंगटोन की जरूरत नहीं है। अपनी आंखें बंद करने से पहले अपने माइंड और बॉडी को अलाइन कर लीजिए। इस तरफ अपनी अटेंशन ले जाइए कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, आपकी बॉडी कैसा महसूस कर रही है। इसके बाद अपने थॉट्स को इसकी स्पीड से चलने दीजिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस अपने माइंड को वापस ले आइए। इतना करने के बाद बारी आती है ब्रीथिंग की। 30 सेकंड में अपनी ब्रीथिंग को पूरी तरह ऑब्जर्व कीजिए, कैसे आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं। जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो उसे 1 और जब एक्सहेल कर रहे हो तो 2 गिनिए। इस तरह काउंटिंग जब तक कंटिन्यू कीजिए जब तक कि 10 मिनट का अलार्म न बज जाए। अगर बीच में आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो बस अपने आप को वापस लाइए। मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। सबसे पहले अपने दिमाग पर फोकस कीजिए, जो भी इसमें आ रहा है आने दीजिए। फिर 10 से 20 सेकंड के बीच अपने दिमाग को कुछ स्पेस दीजिए। इससे आपका अटेंशन अपनी बॉडी और एनवायरनमेंट पर जाएगा। अब कोशिश कीजिए कि इस पूरे सेशन में आपकी यह अवेयरनेस बनी रहे। आप चाहे जो भी कर रहे, वह काम एक्टिवली हो रहा हो या पैसिवली, आप कभी भी अपना हेड स्पेस हासिल कर सकते हैं। कोई टाइम डिसाइड करके मेडिटेट करने बैठना तो अच्छा है, लेकिन मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट और पार्सल बनाने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे वॉकिंग। जरूरी नहीं है कि आप ऑटो पायलट पर वॉकिंग करें और अपने दिमाग में फजूल के ख्याल आने दें। वॉकिंग का यह टाइम आप मेडिटेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक टाइम में आपका 2 काम हो जाएगा। इसके लिए शुरुआत अपनी बॉडी पर फोकस करने से कीजिए। महसूस कीजिए कि वॉक करने के वक्त आपको कैसी सेंसेशन फील हो रही है। उसके 30 सेकंड में अपने एनवायरनमेंट के विजुअल्स को ग्रैब कीजिए। फिर फोकस कीजिए साउंड पर और उसके बाद बारी आती है कि आप क्या स्मेल कर पा रहे हैं और अपने फिजिकल सेंसेशन पर आइए। मतलब आपको सूरज की गर्मी महसूस हो रही है या ठंडी हवा चल रही। 1-2 मिनट के बाद आपका सारा अटेंशन आपकी बॉडी मूवमेंट और आपके फिट स्टेप पर चले जाने चाहिए, एकदम वैसे ही जैसे सेटिंग मेडिटेशन के दौरान आपका फोकस आपकी सांसों पर था। हालांकि यह इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को मेडिटेशन का सिनोनिम बनाना चाहते हैं तो ज्यादातर एक्टिविटी में मेडिटेशन शामिल कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज, रनिंग, कुकिंग एक्स्ट्रा। जैसे रनिंग मेडिटेशन आपकी एक्सरसाइज में फोकस और रिलैक्सेशन का बैलेंस ला सकता है और आपकी एक्सरसाइज बहुत कम एफर्ट में हो सकती है। जब आप रनिंग कर रहे हो तो अपनी बॉडी और ब्रीथिंग पर फोकस कीजिए और इस बात पर भी कि आपका माइंड पर इस पर कैसे रिएक्ट करता है। ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी बॉडी कंफर्टेबल है या आप अपनी बॉडी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। इसका मकसद किसी भी सेंसेशन को बदलना नहीं, बल्कि बस खुद से खुद के प्रेजेंट सेल्फ से अवेयर होना है। इसकी हेल्प से आप माइंडफुल और प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। मेडिटेशन जिंदगी के छोटे से छोटे हिस्से में शामिल हो सकता है। इसमें दूसरों के साथ आपका रिलेशन ठीक करने की कैपेसिटी है। माइंडफुल होने के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका दिमाग यहां वहां भटकना बंद करेगा और छोटी छोटी चीजों को अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देने की कोशिश करेंगे, तो आप जान जाएंगे कि अपनी लाइफ में पीस लाने के लिए आपके पास जरूरी टाइम और स्पेस पहले से है। यह हेड स्पेस और क्लियरिटी आपके अगले 24 घंटे को माइंडफुल तरीके से बिताने की फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। दुनिया के टॉप नॉच लोग मेडिटेशन को इसलिए भी प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि इससे सिर्फ आपकी लाइफ इफेक्ट नहीं होती, बल्कि दूसरों के साथ आपके रिश्ते भी बेहतर होते हैं। अपनी फिक्र और अपने मसलों को पीछे छोड़ आप दूसरों की खुशियों पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी टेंशन से भी दूर रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा हेड स्पेस क्रिएट हो सकेगा। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो इससे आपके रिलेशन पर पॉजिटिव असर पड़ेगा।
आप अपनों को सुन रहे होंगे, उन पर फोकस कर रहे होंगे। बातों में सिर्फ जवाब देने के बजाय आप सुनने और समझने में फोकस कर सकेंगे। हमारी लाइफस्टाइल ने बेसब्री को हमारा डिफॉल्ट ट्रेट बना दिया है। जब हमारा हेडस्पेस बढ़ता है तो हमारा पेशेंस लेवल इंक्रीज होता है। दूसरों के साथ भी हम पेशेंट रह पाते हैं। माइंडफुलनेस बेटर स्लीप एंड ईटिंग डिसऑर्डर को ठीक करने में हेल्पफुल हो सकता है। मेडिटेशन करना और रोजमर्रा के काम को माइंडफुल होकर करने से सिर्फ लाइफ इजी और प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, बल्कि आपकी नींद बेहतर होती है और ईटिंग हैबिट ठीक होती है। रनिंग मेडिटेशन और वॉकिंग मेडिटेशन की तरह आप स्लीप मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। उसके बाद कुछ मिनट तक अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करें। फिर सुबह से अब तक अपने दिन पर एक नजर डालें। उसके बाद आप अपनी बॉडी के हर पार्ट पर ऐसे फोकस करें कि एक बाद एक को आप टर्न ऑन ऑफ करना है। यह प्रोसेस बॉडी को आरामदायक नींद के लिए तैयार करता है। जनरल मेडिटेशन भी नींद को बहुत बेहतर कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में पाया गया कि मेडिटेशन करने की वजह से इंसोम्निया का सामना करने वाले 58% लोगों ने नींद में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। 91% लोगों ने नींद की दवाइयां छोड़ दी हैं। नींद के साथ हमारी ईटिंग हैबिट में भी काफी प्रॉब्लम होती है, जैसे स्लीप मेडिटेशन से नींद बेहतर हो सकती है। ईटिंग मेडिटेशन की हेल्प से हम अपनी बॉडी में क्या डालेंगे इसकी चॉइस बेहतर कर सकते हैं। क्यों खाने को लेकर हमारा डिसीजन अक्सर इंपल्सिव ही होता है। मन कर रहा है, बिना सोचे समझे खा लिया। ईटिंग मेडिटेशन की शुरुआत भी ब्रीथिंग पर फोकस करने से होगी। आप जहां भी हो अपने माइंड को स्लो करके सेटल हो जाइए। सोचिए कि आपकी प्लेट में यह खाना कहां से आया। खाने की वैल्यू को समझने की कोशिश कीजिए और शुक्रगुजार रहिए कि आपको खाना मिला है। खाने को ऑब्जर्व कीजिए कि यह कैसा दिख रहा है, स्मेल कैसी है, इसका कलर कैसा है और आपका माइंड इसे लेकर कैसे रिएक्ट करता है। फिर फोकस होकर खाना शुरू कीजिए। अगर आपका माइंड यहां वहां जाता भी है तो उसे दोबारा खाने पर वापस ले आइए। जैसे जनरल मेडिटेशन भी आपकी नींद को बेहतर कर सकता है, वैसे ही जनरल मेडिटेशन का आपके फूड पर भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ईटिंग डिसऑर्डर फेस कर रही 24 साल की एमी ने ऑथर से मिलने के बाद जनरल मेडिटेशन की मदद से ही हेल्थी लाइफस्टाइल पर वापस आई। रेगुलर मेडिटेशन करके स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहकर आप लाइफ क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। अब तक के डिस्कशन से यह तो प्रूव हो चुका है कि मेडिटेशन हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को बेहतर कर सकता है। हमारी मॉडर्न लाइफ में हर गुजरते दिन के साथ हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी की गिरफ्त में आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। साइंटिफिकली यह साबित हो चुका है कि माइंडफुलनेस हमारी सेहत के लिए एक एसेट है और हम स्ट्रेस से बचने के लिए भी माइंडफुलनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और माइंडफुलनेस के लिए आपको डेली मेडिटेशन करना होगा। रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के साथ ही ऑक्सीजन कंजप्शन, ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऑक्सफोर्ड की स्टडी बताती है कि किसी भी वुमन के कंसीव करने की एबिलिटी पर स्ट्रेस का बड़ा असर पड़ता है और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखने की सबसे यूजफुल मेडिसिन मेडिटेशन है। मतलब इनडायरेक्टली मेडिटेशन फर्टिलिटी को सपोर्ट करने में बड़ा रोल है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल की स्टडी बताती है मेडिटेशन करने वालों में स्ट्रेस रिलेटेड स्किन डिसीज 4 गुना तेजी से ठीक होती है। स्टडीज ये भी बताती हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे इश्यूज में मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि हम मेडिटेशन की स्टेट में अपने इमोशंस को इनके रॉ वर्जन में एक्सेप्ट करते हैं ना, कि अपने एक्सपीरियंस पर नेगेटिव फिल्टर्स लगा रहे होते हैं। ऑथर की क्लिनिक में इलाज करा रहे 51 साल के पैम को 1 साल के मेडिटेशन में एंटी डिप्रेसेंट से निजात मिल गई। अब वह दवाइयों पर नहीं जीते। सिर्फ इतना ही नहीं, UCLA के न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं जो लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं वह खुद से और अपने इमोशन से अवेयर होते हैं। उनके नेगेटिव लोगों से इफेक्ट में आने के चांसेस बहुत कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल की स्टडी बताती है कि मेडिटेशन करने के 8 हफ्तों में ही 91% पार्टिसिपेंट की एंजाइटी और डिप्रेशन में काफी हद से इंप्रूवमेंट दिखा। कुल मिलाकर जरूरी नहीं है कि आप घंटे भर का टाइम निकालकर टाइम जाम करके मंत्रा पढ़कर मेडिटेशन करें। बस आपको मेडिटेशन को लेकर जेंटल अप्रोच अपनाना है। सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन माइंडफुल रहने, अपने इमोशंस को समझने और काम लाइफ जीने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। क्या करें? जितना हो सके मेडिटेशन को इजी बनाने की कोशिश कीजिए। कंफर्टेबल शांत जगह ढूंढिए, कंफर्टेबल कपड़े पहनिए और सबसे फेवरेबल
कोजी और कंफर्टेबल सिचुएशन में मेडिटेशन कीजिए। उम्मीद करते हैं यह बुक समरी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हम जीवन, स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट के गहरे सत्यता की रिसर्च करते हैं। हमें ज्वाइन कीजिए ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए और एक्सपीरियंस कीजिए सेल्फ रियलाइजेशन का। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने अंदर की रोशनी को एनलाइटेंड करिए।